हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक GoDaddy डोमेन को होस्टिंगर के होस्टिंग पैनल पे कैसे ऐड करेंगे और कैसे उसमें फिर वेबसाइट अपलोड करेंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक GoDaddy का डोमेन है जो हमने GoDaddy से ख़रीदा है और उस GoDaddy डोमेन को हम क्या करना चाहते हैं, होस्टिंगर के होस्टिंग पैनल में ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो दोनों जगह हमने लॉगिन कर रखा है। ये हमारा GoDaddy का अकाउंट है जिसमें हमारे पास एक डोमेन है और होस्टिंगर का हमारे पास एक अकाउंट है जिसमें मैंने लॉगिन कर रखा और यहाँ पे हमारे पास एक होस्टिंग का अकाउंट है जिसके अंदर हम इस नए डोमेन को ऐड करेंगे और उसके अंदर फिर एक वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट को अपलोड भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस हम देखेंगे। सपोज़ कर लेते हैं कि आप एक डेवलपर हैं या फिर एक बिगिनर हैं। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसे कैसे आप होस्टिंग पे अपलोड करेंगे, कैसे डोमेन ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें समझिए। जैसे जब आप किसी क्लाइंट के लिए अपना एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बच्चे डेवलपमेंट का काम तो सीख जाते हैं, है ना, बट प्रोडक्ट्स को डोमेन कैसे ख़रीदना है, होस्टिंग कैसे ख़रीदना है, वहाँ डोमेन्स कैसे लाइव करने हैं, ये सारी चीज़ें एज अ ट्रेनिंग सेंटर में आपको नहीं सिखाई जाती है। तो ये आपको इधर यूट्यूब से या किसी एक्सपर्ट से जो काम कर रहे हैं प्रोफेशनल, उनसे ही जानना होता है। तो इस वीडियो का टारगेट यही है कि ऐसे बंदों को ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएँ जो नए हैं, जो सिर्फ डेवलपमेंट का काम जानते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे, एज्यूम करेंगे कि हमारे पास से GoDaddy से हमने एक डोमेन खरीद रखा है, होस्टिंगर से हम एक होस्टिंग पैकेज हमारे पास है। देखिए, होस्टिंग की एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे अगर ये हमारा पैकेज है, इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे क्या कि जितने सारे डोमेन्स हैं यहाँ पे, है ना, वो सारे बिल्कुल इंडिविजुअल हैं, बिल्कुल सेपरेटेड है। हर एक डोमेन्स के लिए आपको बिल्कुल सेपरेट सी पैनल की तरह इन्फॉर्मेशन मिलता है, सी पैनल की तरह एक प्लेस मिलता है जहाँ पे आप जाके देखोगे ना तो उनका दूसरे वेबसाइट से, दूसरे डोमेन से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हम आपको यहाँ दिखाएं या डोमेन पे नहीं जाके वेबसाइट्स पे चले देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से इंडिविजुअली सब चार डोमेन यहाँ पे एडेड है, मतलब 4 वेबसाइट एडेड है। अब हम हर एक का यहाँ पे ना आपको पब्लिक HTML फोल्डर अलग मिलेगा। अगर आप बेसिकली GoDaddy के होस्टिंग में होस्ट करोगे या किसी और जगह देखोगे तो एक ही पब्लिक HTML फोल्डर मिलता है और वो सारे फोल्डर एक ही जगह होते हैं। उसमें हम जितने डोमेन्स ऐड करते जाते हैं सबके लिए एक रेस्पेक्टिव फोल्डर बनता चला जाता है। अगर आपका कोई एक फोल्डर भी इन्फेक्ट होता है, अगर वो स्पैम अटैक होता है, तो हम देखते हैं क्या कि दूसरे फोल्डर्स में भी वो स्पैम अटैक्स हो गए। ये चीज़ होस्टिंगर की अच्छी है, बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने सेपरेट रखा। अगर इन केस हम मान लेते हैं कि आपका कोई एक डोमेन, सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे ट्वीट इंडिया एक डोमेन है जो कि वर्डप्रेस पे बना और वो इन्फेक्ट होता है, स्पैम अटैक होता है, तो उसमें क्या है कि जो बाकी सारे वेबसाइट्स और डोमेन है वो अटैक नहीं होते, बिल्कुल सेपरेट है वो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है होस्टिंगर वेबसाइट होस्टिंग की। ठीक है, तो चलिए हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं कि हमारे पास एक डोमेन है coxshuttlecock.com, इसे हम ऐड करेंगे अपने इस होस्टिंग पैनल में। हमने होस्टिंग पैनल खरीद रखा है। चलिए, होस्टिंग पैकेज में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा होस्टिंग है, प्रीमियम वेब होस्टिंग। ठीक है, अपने हम वेबसाइट्स में जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, होम पे आते हैं। चलिए बिल्कुल शुरू से आते हैं, आप यहाँ से भी काम कर सकते हो। ये अपना होस्टिंग पैकेज है। तो सबसे पहले हम इस डोमेन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारा डोमेन है, ठीक है, इसे हमने कॉपी किया। ऐड वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए ये अंदर लेके चला गया। किसी एक पे भी आप क्लिक करो, देखो क्रिएट न्यू वेबसाइट्स, माइग्रेट माई वेबसाइट्स, ये हमें नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें स्किप कर दो आप, है ना। क्रिएट एन एम्प्टी वेबसाइट, यहाँ पे चले जाओ। यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन, हमें डोमेन तो खरीदना नहीं है, जो हमारा एक एग्जिस्टिंग डोमेन है उसे ही हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे उस डोमेन को पेस्ट करेंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग डोमेन इनवैलिड डोमेन नेम, क्रिएट न्यू वेबसाइट पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमें करना है कि स्केच से करेंगे, स्क्रिप्ट आई स्टार्ट फ्रॉम स्केच। ठीक है, तो अनदर प्रोवाइडर, ओके, यहाँ पे हम देते हैं कंटिन्यू।
अच्छा, एक स्पेस चला गया था इस पे, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा, चेक करेगा। चेक करने के बाद एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही है। क्या बताया इसने कि GoDaddy पे अभी जो एग्जिस्टिंग नेम सर्वर है वो ये है, और अपने को चाहिए क्या, अगर हम उस डोमेन को इस होस्टिंगर पैनल पे होस्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन सा रिक्वायर्ड नेम सर्वर चाहिए होगा, ये वाला। नेम सर्वर क्या होता है, देखिए ध्यान से बात समझिए। नेम सर्वर वो होता है जिसके थ्रू हम डोमेन के कहाँ पे होस्ट है वो हम पॉइंट कर पाते हैं। हमने डोमेन खरीदा GoDaddy से, बट हमने डोमेन के सेटिंग में, अगर आप यहाँ जाओगे, डोमेन के अंदर आ जाओ, यहाँ पे देखो डोमेन में वापस आते हैं, ये देखिए डोमेन है, यहाँ पे इन्होंने देख रखा है DNS। आप DNS पे चले जाओ, ठीक है, नीचे आ जाओ, देखिए नेम सर्वर किया है। इसी नेम सर्वर से ये पता चलता है कि ये डोमेन कहाँ पे होस्टेड है। अगर हम कोई भी नया नेम सर्वर नहीं देते हैं तो GoDaddy का एक डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर होता है जिससे वो ये पता कर पाता है कि हाँ ये डोमेन यहीं पार्क है। बट अगर हम यहाँ पे अपना होस्टिंगर का नेम सर्वर दे देते हैं तो ये डोमेन जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आएगा तो वो पता चल जाएगी हाँ भाई ये अपना होस्टिंगर पे होस्टेड है। तो जब भी आप कहीं से होस्टिंग लीजिएगा तो दे विल प्रोवाइड यू अ DNS सर्वर, नेम सर्वर्स, ओके। तो वो नेम सर्वर्स हमें जब भी हम किसी डोमेन को अपने इस होस्टिंग पैनल पे ऐड करेंगे तो वो नेम सर्वर, जैसे देखिए यहाँ पे ये मैंने पहले से लिख भी रखा था और यहाँ पे इन्होंने दिखा भी रहा कि देखिए यही नेम सर्वर भाई आपको कहाँ डाल देना है, इस जगह पे, यहाँ पे आपको डाल देने हैं, ठीक है। तो इसको हम चेंज पे आते हैं और एडिट एंटर नेम सर्वर, यहाँ से इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए, फिर इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पेस्ट करके आप सेव कर दीजिए। देखिए DNS अपडेट होने में, नेम सर्वर अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यस कंफर्म कर देते हैं हम। चलिए तो ये 48 आवर्स ये बोल रहा है, बट इतना 48 आवर्स लगता नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसने बता दिया कि भाई ये होना चाहिए, ठीक है। अब आप कंटिन्यू कर लो। चलिए आ गया मेरा कंट्रोल पैनल, मैनेज साइट। इसने बता के आपको एक सेपरेट पैनल दे दिया जहाँ पे सब कुछ आप इस डोमेन के लिए अलग से कर सकते हैं। देखिए डोमेन क्या है, कॉक्सिल शटल। अब ये बिल्कुल अलग सेपरेट पैनल बन गया। यहाँ पे इसके लिए सेपरेट डेटाबेस है, फाइल मैनेजर है, ये सब कुछ इसका है। अगर हम इस जगह पे बात करें तो यहाँ पे रह के हमें ये नहीं पता कि इस होस्टिंग सर्वर पे कुछ और भी डोमेन्स हैं या नहीं है ना। तो ये बिल्कुल सेपरेट पैनल बना देता है ताकि दूसरे जो वेबसाइट्स है वो इन्फेक्ट ना हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। तो ये रेडी है, यहाँ पे हम सारी फाइल्स चढ़ा सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपने वो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हो, ये नेम सर्वर आपने ऐड कर दिया। अगर ना करेंगे आप, ये ऐड नहीं करेंगे तो वो वेबसाइट खुलेगा ही नहीं, यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं ये रिक्वेस्ट इस सर्वर तक, ठीक है। तो अभी हमारा काम क्या है, फाइल मैनेजर में अपने को चलना है। उससे भी पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस पे चलते हैं, ठीक है। हम कुछ डेटाबेस बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें बनाना है कॉक्सेल DB। तो इसको आपको क्या करना होगा, आप कहीं पे स्टोर करके रख लो। चलो मैं अपने यहाँ पे इसे रख लेता हूँ और फिर कॉक्सेल DB, इसे हम अपने यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और यूज़र नेम उसे नीचे रखते हैं। ये हो गया, और इसे हम देते हैं कॉक्सेल यूज़र, ठीक है। यहाँ अपने को पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड यहाँ पे ऑटो जनरेटर नहीं है, बहुत जगह पासवर्ड जनरेट होता रहता है। तो यहाँ पे हम एक पासवर्ड दे देते हैं S321, ठीक है। ये पासवर्ड हम बाद में चेंज कर देंगे, अभी फ़िलहाल यहाँ पे अपने लिख के रखते हैं तो बेटर है ये। चलिए 23 हो चुका है, ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है। ये डेमो के लिए है, वीडियो के लिए है। जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा हम पासवर्ड इसका चेंज कर देंगे फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, इट्स ओके। अच्छा ये पासवर्ड इतना इजी हम नहीं रख सकते हैं, चलिए तो एक अच्छा सा पासवर्ड हम बना लेते हैं यहाँ पे, कॉक्सेल। ये वाला हम यहाँ डाल देते हैं।
क्रिएट। चलिए डेटाबेस हमारा रेडी हो गया। जैसे डेटाबेस रेडी हो गया, यहाँ पे देखिए PHP माई एडमिन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे चले आइए। देखिए बिल्कुल सेपरेट है ये वॉक्सेल DB। यहाँ पे चले आते हैं। अब हमें क्या करना है, जिस प्रोजेक्ट को हमें अपलोड करना है, बेसिकली हमारे पास एक वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है, इसे हमें अपलोड करना है वहाँ पे। ये इसका लेटेस्ट डेटाबेस है। तो इस डेटाबेस को हम क्या करते हैं, ओपन विथ MySQL कर लेते हैं, ओपन विथ नोटपैड कर लेते हैं। ये हमें पूरा अंदर का कंटेंट SQL देगा। इधर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ओपन विथ SQL करके इसका जो SQL है कॉपी कर लीजिए और उसे आप वहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से जितने टेबल्स हैं आप इन टेबल, चलिए काम करते हैं। ये कौन सा न्यू कोक्सेल टेबल 3, इसे हम इंपोर्ट ही कर लेते हैं। दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ब्राउज पे चलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हमारा www न्यू कोक्सेल। ठीक है, यहाँ पे ये वाला हमारा SQL पार्ट है, इसे हम ओपन करते हैं और यहाँ से इसे हम गो पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए हमारा डेटाबेस रेडी है। अभी वर्डप्रेस के, डेडिकेटली वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट में जब आप अपलोड कर दोगे प्रोजेक्ट, तो आपको दो जगह चीज़ें चेंज करनी है। WP ऑप्शंस में आइएगा, यहाँ पे देखिए ये लोकल होस्ट का पूरा URL दिया रहता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जो आपका जो डोमेन है वो डोमेन को यहाँ ऐड कर देना होता है। तो इस अब ये चला गया, क्लिक ऑन coxshuttlecock.com, इसको यहाँ से आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, S लगा दीजिए। इसको कॉपी करते हैं, इसको गो, फिर वापस हम क्या करते हैं, इधर पे आते हैं दोनों पे। ठीक है, गो पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये साइट URL और होम URL, बस इतनी सी बात है। डेडिकेटली वर्डप्रेस के वेबसाइट्स पे अगर आप कोऑर्डिनेटर में काम कर रहे हैं, लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। अगर वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो डेटाबेस का काम हो गया, दैट्स ऑल। फाइल मैनेजर में चले आइए। फाइल मैनेजर के लिए क्या करना है, आप ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसमें आप राइट क्लिक कीजिए, जिप कर लीजिए। कभी भी प्रोजेक्ट अपलोड करिएगा, ये सबसे इजी तरीका होता है, जिप कर लीजिए। पूरे एंटायर प्रोजेक्ट को आप जिप कर लो। जिप करने से क्या होता है कि एक ही फाइल बन जाता है और वो जल्दी अपलोड होता है। अगर आप एक एक करके फाइल अपलोड कीजिएगा किसी भी FTP क्लाइंट से, तो इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज छोटे छोटे फाइल्स बहुत बार अपलोड होते हैं, सेशंस बहुत बार क्रिएट होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वक्त ले लेता है। तो जो बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप अपने एंटायर प्रोजेक्ट को जिप करिए। जिप करने के बाद सिंपली एक फोल्डर हो जाएगा, वो एक फाइल हो जाएगा, उस एक फाइल को हम सिंपली अपलोड कर देंगे फाइल डायरेक्टली cPanel पे। फाइल अपलोड का ऑप्शंस कर देंगे। तो ये हम आपको दिखाते हैं, लेट द फाइल बी जिप्ड। देखिए यहाँ हमें सब कुछ मिल गया। पब्लिक HTML हमारा दे दिया भाई कि हमारा पब्लिक पोस्टल default.php, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे ना अपने को अपलोड करना है। ठीक है, तो देखिए ये आपको अपलोड का ऑप्शन भी दे रहा है, ये डाउनलोड का ही अपलोड है। यहाँ पे चले जाते हैं फाइल्स। ठीक है, तो जैसे ये हो जाएगा फिर हम इसका ऑप्शन दे देंगे, पहले इसे हो जाने देते हैं। चलिए जिप तो हो गया हमारा फाइल, न्यू coxsell.zip के नाम से इट इज़ रेडी। ओके, यहाँ आते हैं फाइल्स में चलेंगे, फिर वापस WW डायरेक्टरी में आते हैं। न्यू coxsell हमारा फोल्डर है। देखिए यहाँ पे हमने जस्ट अभी इसे जिप किया है ना, ओपन। अब ये क्या करेगा, इट विल टेक सम टाइम। देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस बार भी दिख रहा है, ये उस फाइल को अपलोड करेगा। अब यहाँ पे जो अपलोडिंग जो स्पीड है वो डिपेंड करता है आपके नेटवर्क स्पीड के ऊपर, कि आपने कौन सा पैकेज ले रखा अपने नेटवर्क स्पीड का। तो ये थोड़ा सा वक्त लेगा और सारे फाइल्स यहाँ आपको अपलोड करके दे देगा। डेटाबेस हमारा रेडी है। यहाँ पे हमने लिख रखा है डेटाबेस का नाम, यूज़र का नाम, पासवर्ड का नाम, नेम सर्वर हमने पॉइंट कर रखा है। थोड़ा सा वक्त लेगा, ये फाइल अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे हमने सारे सेटिंग्स कर दिए हैं, WP ऑप्शंस वगैरह वगैरह। ठीक है, अपलोड होने देते हैं।
चलिए फाइल जो है अपलोड हो चुका है। इसे फिर हमने क्या करना है, बस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, कहाँ पे, इसी फोल्डर में, तो बस यहाँ पे एक डॉट दे दीजिएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है जो नए लोग हैं यहाँ पे, बस एक डॉट दे दीजिएगा। वो क्या करेगा, इसी पब्लिक HTML फोल्डर में से जो है यहाँ पे अनजिप कर देगा। चलिए हो गया ना अनजिप, इसी पब्लिक HTML फोल्डर में सारी चीज़ें अनजिप हो गई। क्या करना है, बस अगर मैंने दोबारा बताया कि अगर हम वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं तो ये वर्डप्रेस का फ्रेमवर्क का पूरा का कॉन्फ़िगरेशन है। WP config पे जाना है, एडिट पे जाना है, और यहाँ पे जो हमने डेटाबेस सारे बनाए हैं, ये हमारा डेटाबेस का नाम हो गया। इस डेटाबेस का नाम को यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। उसके बाद क्या है, एक यूज़र है, उस यूज़र को हम रूट पे पेस्ट कर देंगे, और एक पासवर्ड है जिसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और सेव कर देंगे। बस आपका काम खत्म। चलिए सारे सेटिंग्स हो गए, हमने डेटाबेस भी अपडेट कर दिया। अब ये चीज़ें चेक करनी है कि क्या हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव हुआ या नहीं, उस डोमेन पे हमारा डेटा लाइव हुआ कि नहीं। तो ये वो डोमेन का नाम है, इसे चलिए यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ हम उसे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हमारा वो साइट जो है वो खुल रहा है या नहीं रहा है। देखिए ये होम पेज पे लाइव हो गया, लाइव चल रहा है ये, जो कि अभी कुछ देर पहले हमारे यहाँ पे लोकल होस्ट पे हमने जो इसे यहाँ पे रखा था, है ना। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये लाइव चल रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस था, किस तरह से हमने GoDaddy डोमेन को होस्टिंगर सर्वर पे ऐड किया। ठीक है, होस्टिंगर के होस्टिंग पैकेज पे ऐड किया, उसके बाद किस तरह से एक प्रोजेक्ट को, एक वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट को उस पर अपलोड किया, कैसे डेटाबेस बनाया, कैसे डेटाबेस कॉन्फ़िगर किया, ये सारे प्रोसेस हमने इस वीडियो में देखे। तो ये उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो अपने क्लाइंट्स को खुद हैंडल करना चाहते हैं। ये वीडियो डेडिकेटली उनके लिए था। और अगर आप ऐसे ही कोई एक ज़रूरतमंद हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि लोग अवेयर हो सकें किस तरह से अपने क्लाइंट्स को हैंडल करना है खुद से। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।